नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। और मुझे ऐसे लगता है इस टॉपिक के बारे में लोग क्यों नहीं बात करना चाहते हैं या ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और जिन्होंने भी बात किया है मैं उनको बहुत ही नमन होके मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि एक फीमेल माँ बनती है और माँ कैसे बनती है, इसके बारे में कोई सोचते ही नहीं है। और बचपन में वो किस तरीके से ये टाइम निकालती हैं ये भी कोई नहीं सोचता। और स्पेशली जो गरीब बोलते हैं ना, गरीब जो एक लफ्ज़ है जो मेरे ऊपर भी लागू था एक ज़माने में, और मैंने भी वो दौर देखा है। और उस वक्त मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। हाँ जी, मैं पीरियड्स के बारे में बात कर रही हूँ, मासिक धर्म के बारे में बात कर रही हूँ, और एक फ़ीमेल किस तरीके से गुज़रती हैं। मैं देखिए, ये बात तो नहीं मैं ये बोलूँगी कि अपर लेवल के लोग इसको किस तरीके से गुजरते हैं, मगर मैंने जहाँ तक फेस किया है, मैं वो बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं 13 इयर्स की थी, उस वक्त मासिक धर्म हर बच्चों को पता नहीं चलता है उस टाइम पे, फिर भी बड़ों के गाइडेंस से वो चलती हैं। हमारे जॉइंट फैमिली था तो मुझे संभलना आ गया। फिर भी कभी कई बार होता था ना, बिस्तर पे ना ऐसे खून 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 हो जाता था, और मुझे ऐसे लगता था अरे मुझे अभी उठना नहीं है, और अभी मैं उठ के किस तरीके से अपने आप को संभालूं। कई बार हुआ है। मगर मैं एक कहानी शेयर करूंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और उसको फील किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हमेशा मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। हाँ, उस टाइम पे मैं महाराष्ट्र का टूर कर रही थी पुलिस वेलफेयर का, और छोटे छोटे जगह पे मैं विज़िट करती थी। छोटे छोटे जगह पे मैं जाती थी शो करने के लिए, तालुकाज़ में। और जहाँ मैं शो करती थी, जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस होता था, जहाँ स्टेज बनता था, वो कोई स्कूल होता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने स्कूलों में महाराष्ट्र पुलिस वेलफेयर शो का मैंने परफॉर्मेंस किया है। और स्कूल क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल होता था तो पुलिस को आसानी से दिया जाता था, क्योंकि वेलफेयर का था। मैं कनेक्टिविटी आपको बता रही हूँ पीरियड्स का, कि किस तरीके से मैंने वो अपने आंखों से समझा, देखा और लोगों को जाना। जब मैं स्कूल में परफॉर्म करने जाती थी तो कई बच्चे आते थे दिन में, जब हम लोग स्टेज चेक करने जाते हैं और लाइटिंग वगैरह देखने जाते हैं बिफोर शो। तो कई बच्चियाँ आती हैं, लाइक 11 साल से लेकर 15 साल की बच्चियाँ, जो आप माध्यमिक जो पढ़ते हैं 10th तक। आते हैं, अब मुझसे बात करते हैं कि अरे आप क्या क्या करेंगे, कैसे। तो मैं उनसे एक सवाल मैंने किया था कि आप लोगों को जब पीरियड्स होता है, मासिक धर्म होता है, तो आप किस तरीके से आते हो स्कूल में, और आपकी मम्मी किस तरीके से संभालती हैं। तो उसमें से 2-3 बच्चियों ने तो थोड़ा वो शर्माई, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बातें डिस्कशन नहीं होता था। आज भी ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि आज भी होना चाहिए। तो एक दो लड़कियों ने कहा मैं बोलूँगी, मगर मैं आप अलग से मैं बात करूँगी। तो जब मैंने कहा ठीक है, हम लोग मेरे रेस्ट रूम में आप आ जाइए, मुझे बात करनी है। क्योंकि मैंने वो दौर देखा था, तकलीफ देखी थी, तो मुझे पूछना था कि ये लोग किस तरीके से करते। तो मुझे बच्ची ने शेयर किया कि मेरी मम्मी काम करती है और ईंटा बहुत धोती है, और ईंटा ढो के जितना पैसा मिलता है उस पैसे में से मम्मी हर महीने 30 रुपए मुझे देती है, और 30 रुपए में 5 या 4 पैड ही आता है। और उस टाइम पे आई थिंक सो कुछ 25-30 रुपए का कुछ कॉस्ट था, तो 4-5 पैड ही आता है। तो 4-5 पैड से हमारा पूरा पूरा जो पीरियड्स है 6 दिन तक वो नहीं होता है, क्योंकि जब न्यूली पीरियड शुरू होता है ना, उस टाइम पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, और हम लोग जब सोचते हैं कि नहीं 5 पैड से हो जाएगा, मगर 5 पैड से नहीं होता है। उसको कम से कम नहीं तो 10 या 15 पैड इस्तेमाल करने पड़ते हैं हर महीने। तो वो बोल रही है कि मेरी मम्मी जो है मुझे 30 रुपीज़ देती हैं अपने पेट काट कर, या 30 रुपीज़ में आधा किलो मैं आटा ले लूँ या चावल ले लूँ, नहीं तो ये ले लूँ। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से करते, नहीं तो घर पे हम लोग पैड बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया था, पुरानी साड़ी कॉटन का लेकर,
और किस तरीके से हम लोग निकलते थे बाहर और किस तरीके से संभालते थे। फिर कपड़े में नहीं लग जाए, कोई देख नहीं ले, घर पे कोई मेल है, आपके भाई है, डैडी है, वो उनसे संभालना पड़ता है। फिर आप स्कूल में जाते हैं, जब आप बचपन में स्कूल में जाते हैं, डांस क्लास में मैं कई बार गई हूँ और उस तरीके से मेरा पीरियड्स हुआ है। तो पीरियड्स एक तो आपको संभालना भी है, फिर आपके कपड़े में नहीं लगे, फिर आपको उस टाइम पे ऐसा काम करना है। तो खैर मेरे साथ तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जहाँ तक मैंने गांव में देखा है, अपने आंखों से मैंने वो चीज़ को देखा है बच्चों को बोलते हुए, और कई बच्चों ने शेयर किया। हर तालुका डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, मैं अलग अलग टॉपिक पे ना उनसे पूछती थी या बच्चों से पूछती थी। कई बार कई जगहों पे जाके बहुत सारी बातें मैंने की, मगर आज ये टॉपिक के बारे में आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज भी बच्चे, गरीब लोग जो बच्चे स्कूल है, स्पेशली सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं, मैं तो एक सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये पैड जो है ना फ्री में बांटिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये नेचुरल है और वो एक फीमेल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है ये पीरियड्स भी कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से ही एक फीमेल एक माँ बनती है। तो मेरे दिल से ये बात निकली, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं पीरियड्स को लेकर, तो ये मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बच्चे लोगों को, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके माएँ काम करती हैं और भारी चीज़ें उठाती हैं, उनको भी गुजरना पड़ता है इस दौर से, और वो किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से एडजस्ट करती है। ना बाथरूम होता है, ना टॉयलेट प्रॉपर होता है, ना कुछ होता है। तो मेरी एक दरख्वास्त है, स्कूल में स्पेशली एक फ़ीमेल के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, जो पीरियड्स जिस एज में होता है, उनके लिए एक रूम होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट में अक्सर हम लोग चेंज कर नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है बहुत, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब बनना चाहिए, चारों तरफ बंद होना चाहिए ताकि कोई ताका झाकी नहीं करे, और प्लस फीमेल्स को, बच्चों को तकलीफ़ नहीं हो। पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, और इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है क्लीनिनेस, बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है हमारी यूट्रस पे। तो मेरा इतना ही कहना है गवर्नमेंट से, हमारे जो गवर्नमेंट है उनसे यही कहना है कि आप सरकारी स्कूलों में कम से कम ये फ्री में बांटिए, और बच्चों को थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, उनकी मम्मियों को सहूलियत हो जाएगा। तो मैंने बात को आपके सामने रखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी चीज़ आप बोलना चाहते हैं पीरियड्स के बारे में, और खुल के बात कीजिए। मैं तो चाहती हूँ ये बात खुल के लोग डिस्कस करें इसके बारे में। और हम लोग दुकान जाते हैं, बनिया शॉप जाते हैं, या हम लोग जाते हैं मेडिकल शॉप, वो पेपर में रैप करके देते हैं, काले थैली में रैप करके देते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहूँगी क्यों? जब दूसरी चीज़ें हम ओपनली लेके आते हैं तो हम क्यों शर्माएं? हमें ये क्यों कहा गया है कि आप इस चीज़ को लेकर शर्माइए, बात नहीं कीजिए? तो बस इधर मैं एपिसोड को ख़त्म कर रही हूँ, और अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए शिवाला को और प्यार देते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।